एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, पेशेंस और एक रिपीटेबल सिस्टम जिसे तुम बिना सब्जेक्टिविटी, बिना गेस वर्क के अप्लाई कर सको। 2026 में हमारे पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, AI टूल्स, डिस्कॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। कौन सा मार्केट ट्रेड करें, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सी स्ट्रेटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज पहले सीखनी चाहिए और कौन सी बाद में। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा। पहले फाउंडेशन, फिर टूल्स, फिर मार्केट फंडामेंटल्स, उसके बाद एक रिपीटेबल एंड मैकेनिकल स्ट्रेटेजी एंड लास्टली विल एंड विद ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेट्स गो। चैप्टर 1, द गोल ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं और ट्रेडिंग का एक्चुअल गोल समझते हैं। इतने सारे सिस्टम्स हैं, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं इस मार्केट में, शुरू में कंफ्यूजन होना नेचुरल है, इतना सब कुछ है देखने के लिए। बट विल गेट इनटू द बेसिक्स फर्स्ट। ट्रेडिंग का कोर सिर्फ और सिर्फ बायर्स और सेलर्स के बैलेंस के बीच को समझना है। मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं और उन्हीं की वजह से मार्केट मूव करता है। यहाँ तुम देख सकते हो प्राइस डाउनसाइड की तरफ पुश हो रहा है, सेलर्स आर इन कंट्रोल। लेकिन क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा तो इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है। दिस इज वॉट सप्लाई एंड डिमांड इज। मार्केट एग्जैक्टली इसी तरह मूव करता है। जो चार्ट हम देख रहे हैं वो बस बायर्स और सेलर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऑन द चार्ट्स। बेसिकली जब मार्केट में ज्यादा लोग कोई चीजें खरीदना चाहते हैं या फिर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। सेलर्स कहते हैं भाई साहब बायर्स ज्यादा हैं, प्राइस बढ़ा दो, लोग खरीद ही लेंगे, और बायर्स एक्चुअली खरीद भी लेते हैं। थिंक आईफोन। वहीं दूसरी तरफ जब मार्केट में ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस नीचे गिरता है क्योंकि बायर्स बोलते हैं इतने सारे सेलर्स लाइन में हैं, मैं तो कम प्राइस दूंगा, और कोई ना कोई उस लो प्राइस को एक्सेप्ट कर ही लेता है। सोचो सब लोग एक ही स्नीकर बेचने लग गए तो तुम नेचुरली वही लोगे जो सबसे सस्ता दे रहा हो। बस इसी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे होता है एंड दैट्स हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स। एक ट्रेडर के तौर पर हमारा काम मार्केट में ऐसे एरियाज ढूंढना है जहां हम एक सर्टेन प्राइस पर एंट्री करके प्रॉफिट कमा सकें। तो अब जब हमें सप्लाई और डिमांड के बेसिक्स समझ आ गए हैं और ये भी कि मार्केट कैसे मूव करता है, तो सवाल ये है कि ट्रेडिंग का ओवरऑल गोल क्या है। यू गेस्ड इट, पैसा बनाना। सबसे बेसिक लेवल पर हमारा क्या काम है, हम एक एसेट को बाय करते हैं और फिर उसे हायर प्राइस पे सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने किसी चीज को $100 पे बाय किया। ये स्टॉक्स हो सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट का कोई करेंसी पेयर हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा और जैसे ही ऐसा होता है, से प्राइस गोज टू $110, तो हमें प्रॉफिट होता है। ये $10, मतलब वी बॉट एट 100, सोल्ड एट 110, तो बचा $10 हुआ हमारा प्रॉफिट। लेकिन शायद तुम में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हम हायर प्राइस पर सेल करके लोअर प्राइस पर वापस बाय भी कर सकते हैं। इन समरी, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी, पैसा बनाना, और पैसा बनाने के लिए लो पर बाय करेंगे और हाई पर सेल करेंगे। इसी डिफरेंस से प्रॉफिट बनेगा। चैप्टर 2, टूल्स एंड स्टफ। जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं और जो ज्यादातर लोग भी यूज करते हैं, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को डिटेल में देखेंगे, उन्हें यूज करना, उन्हें सेटअप करना। बात रही ब्रोकर की, तो इन माय ओपिनियन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनी ब्रोकर्स एट दिस पॉइंट। तुम बिगिनर हो, आईड रेकमेंड कि तुम पहले स्ट्रेटेजी सीखो, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो, थोड़े दिन डेमो पर ट्रेड करके ट्रेडिंग का बेसिक फील लो। इस बिजनेस में आते ही हमें पैसे खर्च करके करोड़पति बनने के कीड़े काटने लगते हैं, लेकिन तुम्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट एंड आई रिग्रेट इट। कितना सारा पैसा बचाया जा सकता है शुरू में अगर हम सिर्फ और सिर्फ जल्दी से पैसे कमाने के बारे में ना सोचें। आई हाईली रेकमेंड कि शुरू के 2 से 3 महीने तुम सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड करो, अपनी स्ट्रेटेजी सीखो, मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे। लेकिन वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद तुम ब्रोकर्स और प्रॉप फर्म्स, इन सब चीजों पे फोकस करना। क्योंकि डेमो मनी में अक्सर पैसे का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, तो तुम एक्चुअल रिस्क कभी फील नहीं कर पाओगे। बट अगेन, एज अ बिगिनर, डू नॉट वरी अबाउट ब्रोकर्स एंड प्रॉप फर्म्स राइट नाउ। उसका टाइम आएगा, जब उसका टाइम आए तो मुझसे पूछ लेना। चलो ट्रेडिंग व्यू पे जंप करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। जैसे तुम देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन है। ये एक काफी बेसिक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। ज्यादातर लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे, लेकिन फॉर द अनइन्फॉर्म्ड मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज करते हैं। स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन इफ यू वांट टू। सबसे पहले तुम प्रोडक्ट सेक्शन में जाओगे और वहां सुपर चार्ट्स पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये डिफॉल्ट लेआउट ओपन होता है। लेफ्ट साइड पर तुम्हें टिकर दिखेगा, यहाँ एप्पल का चार्ट है और साथ ही सिलेक्टेड टाइम फ्रेम भी दिखेगा। अगर तुम टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हो तो तुम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे इजीली स्विच कर सकते हो। जैसा तुम्हारा स्टाइल वैसे तुम्हारे टाइम फ्रेम चॉइसेस। लेकिन इफ यू वांट टू सी सम अदर इंस्ट्रूमेंट तो क्या करेंगे, सिंपल है। मान लो हमें गोल्ड देखना है तो विल सर्च फॉर XAUUSD और यहाँ से फिर गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए। विल यूज यूरो डॉलर। यहाँ जो चार्ट तुम देख रहे हो वो कैंडलस्टिक चार्ट है। तुम रेड और ग्रीन कैंडल्स देख सकते हो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाकर तुम लाइन चार्ट, बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ी ही देर में विल कवर द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ये रहे हमारे टूल्स, इनसे हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। ये रही हमारी वॉच लिस्ट, यहाँ पर हम अपने फेवरेट पेयर सेव कर सकते हैं।
अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो के साथ साथ सब बताता चलूंगा इफ नीड बी। मेरा चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह करके कलर बदल दिए हैं बट सब कुछ सेम है। अब ट्रेडिंग व्यू तो हो गया, लेकिन चार्ट्स को रीड करने के लिए तुम्हें कैंडलस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जो कि लाता है हमें हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, चैप्टर 3 मार्केट फंडामेंटल्स। लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। इसी बात से मुझे नफरत है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मार्केट कभी एक जगह नहीं रहता है, हर सेकंड बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती रहती है। कैंडलस्टिक्स बस हमें ये बताती हैं कि इस वक्त कौन जीत रहा है। हर कैंडलस्टिक 4 प्राइस पॉइंट्स बताती है। प्राइस कहाँ ओपन हुआ, सबसे ऊपर कहाँ तक गया, सबसे नीचे कहाँ तक गया और फाइनली रुका कहाँ पर। यहीं से सब कुछ क्लियर होना स्टार्ट होता है। कैंडल का बॉडी से हमें इस फाइट के विनर का पता लगता है। अगर ओपन के ऊपर क्लोज हुई तो बायर्स जीते, लेकिन अगर कैंडल ओपन के नीचे क्लोज हुई तो समझो सेलर्स जीते। सिंपल, कोई मैजिक नहीं, कोई गेसिंग नहीं। अब यहाँ जो पतली लाइंस देख रहे हो, इन्हें हम विक्स बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। विक्स शो रिजेक्शन। मान लो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की पर वहां से धक्का खा के वापस आ गया, या जैसे यहाँ पर प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें कई न्यूआंसेस हैं, लेकिन अगर सब इसी वीडियो में बताने लगा तो फिर ये 8 घंटे की हो जाएगी। बेसिकली कैंडलस्टिक्स को पैटर्न्स की तरह मत देखो और उनके कॉम्प्लिकेटेड नाम रटने की भी जरूरत नहीं है। हर कैंडल को एक कॉन्वर्सेशन समझो, कौन कंट्रोल में था, कौन ट्राई करके फेल हुआ और कैंडल क्लोज होने तक फाइनल डिसीजन किसने लिया। फॉर मोर इन्फो मैं अपनी पुरानी वीडियो लिंक कर दूंगा, बाद में देख लेना। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लोग कहते हैं मार्केट्स आर रैंडम। ये बात ज्यादातर उन लोगों से सुनने को मिलती है जो खुद ट्रेड नहीं करते, और हाँ थोड़ा बहुत ये सच भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मार्केट में एक्चुअली कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां से बिग मूव्स कैन बी एक्सपेक्टेड। इन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो जगह होती है जहां प्राइस एक बेस बनाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां प्राइस एक सीलिंग से टकराता है और ऊपर नहीं जा पाता, नीचे मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ सवाल पैदा होते हैं, अगर ये लेवल्स काम ही ना करें तो, या फिर प्राइस यहाँ से बाउंस ही ना हो तो। ऑनेस्टली वही जगह होती है जहां असली पैसा बनता है, क्योंकि जब मार्केट इन लेवल्स को तोड़कर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फास्ट मूव्स। लेकिन यहाँ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं किया जा सकता। तुम्हें चाहिए एक क्लियर मैकेनिकल स्ट्रेटजी जिसमें गेसिंग न इन्वॉल्व हो, जिसे तुम बार बार रिपीट कर सको। वही हम आज सीखेंगे। वंस यू लर्न इट, यूल अंडरस्टैंड कि ब्रेकआउट्स को कैसे कैच करना है, और फिर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सिंपल लगने लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए। आई नो कि इंटरनेट पर हजारों मेथड्स हैं, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रेटजी हॉपिंग से हमारा कितना नुकसान होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सिस्टमैटिक और मैकेनिकल अप्रोच दिखाने वाला हूं जिसमें गेसिंग या इमोशंस की जगह ही नहीं है। ये सिस्टम हजारों ट्रेड्स पर बैक टेस्ट हो चुका है और स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स या फॉरेक्स हर मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करता है। चार्ट्स पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चैप्टर 4 द स्ट्रेटजी। तुम्हें मैं स्ट्रेटजी बताना शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। मैं यहाँ पर टाइम को UTC से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में स्विच कर रहा हूँ। इससे हर स्टेप रिलेटेबल लगेगा। आधा काम खत्म। अब आता है स्ट्रेटजी का पहला स्टेप। हर शाम US सेशन ओपन से थोड़ा पहले हमें अपनी डेस्क पे आ जाना है, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है। ये टाइम होगा शाम को 8 बजे। दैट्स इट। 8 बजे से थोड़ा पहले तुम्हें अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे आ जाना है। हैबिट बना लो, थैंक मी लेटर। हमारे पास यूरो डॉलर का 5 मिनट का चार्ट है। ये कैंडल देख रहे हो, एग्जैक्टली 8 बजे बनना शुरू होती है और 8:05 पर खत्म। हमारा इससे गहरा रिश्ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये US सेशन ओपन की पहली कैंडल है। ये वही कैंडल है जिसकी वजह से मार्केट में काफी वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम जो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगी। स्टेप 2 में हमें इस कैंडल के हाई और लो के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू का रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो और फिर इसके हाई और लो के अराउंड इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर दो। फिर इसे एक्सटेंड कर दो। इसके बाद विल शिफ्ट टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम। जरा इस रेंज को देखो, यहीं पर सारा फैसला होगा। याद करो मैंने वॉल्यूम और डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा था। स्टेप 3 में हमें इस रेंज के बाहर एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ऐसा ब्रेकआउट जो हमें क्लियरली बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह का ब्रेकआउट हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे। 3 सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट नंबर 1, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। एक ऐसा डिसेंट बार जो हमें भरोसा दिला सके कि वो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ये तो उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। इसके ऊपर इतनी बड़ी विक है। इट फील्स लाइक बुल्स ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट लास्ट में बेयर्स ने कंट्रोल लेकर बुल्स को ज्यादा ऊपर जाने नहीं दिया। देयरफॉर इट फेल्ड। सीक्रेट नंबर 2, ब्रेकआउट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंज के बाहर क्लोज होना चाहिए। ये हमें कन्विक्शन यानी कि भरोसा दिलाता है कि बुल्स या फिर बेयर्स एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। हवा में ट्रेड्स नहीं लेने हैं। सीक्रेट नंबर 3, ब्रेकआउट हमेशा पहले बार से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली कैंडल थी जिसने रेंज को तोड़ा। अभी के लिए मान लो कि ये ब्रेकआउट इनवैलिड था फॉर एनी रीजन, तो ऐसे में ये ना समझना कि चौथे या फिर 5वें ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है। दोबारा एक वैलिड ब्रेकआउट कंसिडर करने के लिए प्राइस मस्ट गेट बैक इनसाइड द रेंज। उसके बाद ही नहीं किसी दूसरे ब्रेकआउट के बारे में सोचेंगे। समझ गए? अगर नहीं तो दोबारा देखो। 30 दिसंबर की इस कैंडल को देखो। मैंने रेंज मार्क करी और फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर गया। ये रही हमारी रेंज। याद करो, हमें इस रेंज से एक ब्रेकआउट होने तक का वेट करना है। लेट्स सी।
ये देखो, ये रहा हमारा पहला ब्रेकआउट। ये तो दिखने में भी काफी स्ट्रांग है, ऊपर विक है, लेकिन इतना तो चलता है, वी कैन एंटर दिस। मगर ये क्या, ये तो फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब ये दूसरा ब्रेकआउट ले लेते हैं। ये तो सच में स्ट्रांग है, कोई विक वगैरह भी नहीं है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बट वंस अगेन इंस्टेंट लॉस हो गया। आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, मैं बताता हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, स्टेप 4, यानी फेयर वैल्यू गैप्स। कभी भी ब्रेकआउट आने के तुरंत बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। 90% लोग यही करते हैं, बट वी आर डिफरेंट। कैसे? हम वेट करेंगे ब्रेकआउट के जस्ट बाद आने वाले फॉलो थ्रू बार का। ये रहा हमारा ब्रेकआउट और ये रहा इसके बाद आने वाला फॉलो थ्रू बार। ध्यान रहे, ये फॉलो थ्रू बार ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ही बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट बुलिश था तो फॉलो थ्रू बार भी बुलिश होना चाहिए, कुछ इस तरह। फाइनली अगर ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट पहले वाले बार और इस फॉलो थ्रू बार के विक्स के बीच में एक नोटिसेबल गैप बनता है, कुछ इस तरह, तो हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा जो हमारी विन रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा। अभी पीछे वाले ट्रेड्स में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, जिसकी वजह से वो ट्रेड्स फेल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर है। मतलब सिंपल है, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं तो उस दिन के लिए दुकान बंद, उस दिन तुम्हें ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर है, जैसे यहाँ पर, तो वी गो टू स्टेप 5, एंट्री एंड एग्जिट। हम मार्केट में हमेशा स्टॉप ऑर्डर्स का यूज करके एंटर करेंगे। इसका रीजन 2 मिनट में बताऊंगा। स्टॉप लॉस जाएगा या तो ब्रेकआउट के पीछे या फिर FVG के पीछे। सिचुएशन के हिसाब से टारगेट रहेगा 1 to 3। प्राइस ने जैसे ही हमें ट्रिगर किया, मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दी। रिस्क था $100 और टारगेट होगा $300। ध्यान रहे, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है तो हमारी विन रेट कम होगी, लेकिन फिर भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे एज लॉन्ग एज यू कीप फॉलोइंग दिस सिस्टम। तो देखा तुमने, $300 पॉकेट में, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। बुरा सौदा है क्या? अब फाइनली हमने स्ट्रेटेजी समझ ली, लेकिन क्या अब हम तुरंत मार्केट में जाकर कल से पैसा बनाना चालू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एंट्रीज, एग्जिट्स और रूल्स, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मार्केट इतना आसान नहीं है, वरना तो सब ट्रेडिंग करके ही पैसा कमा रहे होते। द मार्केट टेस्ट्स यू, प्रेशर में, लॉसेस के बाद और उन मोमेंट्स में जब तुम्हें ग्रीड या टेम्पटेशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अब हम स्ट्रेटेजी से एक लेवल ऊपर जाएंगे। असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, योर माइंड वर्सेस द मार्केट। इससे याद आया, मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में अक्सर इन सब स्ट्रेटेजीज के ट्रेड्स और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, फील फ्री टू ज्वाइन। चैप्टर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग। योर साइकोलॉजी वाइल ट्रेडिंग कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। जहां कुछ लोग अच्छी स्ट्रेटजी और रूल्स होने के बावजूद भी एक ही साइकिल में सालों तक फंस के रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग इसे जल्दी मास्टर करके अपना ट्रेडिंग सक्सेस जल्दी पा लेते हैं। 3 चीजें हैं, ये वही 3 चीजें हैं जिनके अराउंड तुम्हें अपने माइंडसेट को रीट्रेन करना होगा, और मैं तुम्हें क्लियरली समझाऊंगा कि ये कैसे और क्यों काम करता है। इस सेक्शन के बाद तुम्हें एक प्रॉपर आहा मोमेंट आएगा, जिसके बाद तुम 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। 3 मेन मिसकंसेप्शंस हैं। नंबर 1, ये सोचना कि लूजिंग अपने आप में एक बुरी चीज है। एज ह्यूमंस, जब भी हम कहीं हारते हैं, हमें लगता है हम सफिशिएंट नहीं हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं। सच कहूं तो ये लॉजिक ट्रेडिंग में अप्लाई ही नहीं होता, चाहे ये सुनने में कितना भी अजीब लगे। नंबर 2, बीइंग रॉन्ग इज बैड। हारना और गलत होना दोनों को हम ह्यूमंस नेचुरली एक प्रॉब्लम समझते हैं, जिसे हमें फिक्स करने की खुजली होती है। लेकिन ट्रेडिंग में इसका उल्टा होता है, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, अगर किसी ट्रेड में पैसा बना तो वो ट्रेड बढ़िया था, ये बिल्कुल गलत है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि तुम क्लियरली समझ सको कि लूजिंग क्यों खराब नहीं है, गलत होना क्यों खराब नहीं है, और क्यों आखिर हर वो ट्रेड जिसमें पैसा बने वो सही नहीं होता। जब भी हम मार्केट में बाई करते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्राइस या तो ऊपर जाएगा और हम पैसा बनाएंगे, या फिर नीचे जाएगा और हम पैसा गवाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एज ट्रेडर्स हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मार्केट में एंट्री लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ये तुम्हारे अकाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज हो सकता है या तो एक फिक्स्ड डॉलर अमाउंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्लीज फिक्स्ड लॉट साइजेस का यूज गलती से भी मत करना। पता नहीं कितने लोग मैंने यूट्यूब पर देखे हैं जो ये करते हैं, द सो कॉल्ड गुरुस। आई विल नेवर अंडरस्टैंड देम। मान लो एग्जाम्पल के लिए हम $100 रिस्क करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि अगर हमारा लॉस हो, यानी प्राइस इस लेवल तक नीचे आए, तो हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ $100 ही हो, ना कि कोई रैंडम अमाउंट। इस तरीके से हमें पता रहेगा कि अगर ट्रेड 3 गुना ऊपर चला गया तो हम कितना कमाएंगे, और अगर नहीं जा पाया, गलत हो गया, तो हम कितना लूज करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक यूनिट ऑफ रिस्क है जो कि $100 है, और अगर हम सही हुए तो 3 गुना पॉजिटिव यूनिट्स ऑफ रिस्क मिल सकते हैं। मान लो यूरो डॉलर का प्राइस इस पॉइंट पर 1.0020, हमारा स्टॉप लॉस 20 पिप्स नीचे यानी 1.00 पर है, और हम इस ट्रेड पर एग्जैक्टली एक $100 रिस्क करना चाहते हैं। तो देखते हैं हमारा लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए तुम ऑनलाइन कोई भी पोजीशन साइज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम बहुत लेता है, प्राइस तब तक भाग जाता है इफ यू आर ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। तो एक शॉर्टकट है,
Lot size equals to risk percentage times account size divided by pips times 10, which will be equal to 1% of $10,000, which is our hypothetical account size divided by 20 times 10, which will be 0.5 lots. मैं पर्सनली हमेशा यही तरीका यूज करता हूँ and it doesn't fail me. You can use it too. अब हमें हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही ये मालूम होगा कि प्राइस अगर हमारे फेवर में जाता है तो क्या एक्सपेक्ट करना है और अगर नहीं तो क्या एक्सपेक्ट करना है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ऐसा करके तुम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर पाओगे कि तुम गलत भी हो सकते हो और लॉस भी हो सकता है। मार्केट में पैसा तभी बनेगा व्हेन यूल एक्सेप्ट दैट बीइंग रॉन्ग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए हर बार सही होना जरूरी है। ये सोच एक 100% गलत है। लेकिन कैसे? जरा ये समझो। मान लो हम टोटल 10 ट्रेड्स लेते हैं और हर बार जब ट्रेड गलत होता है हम अपना रिस्क कंटेन करते हैं और सिर्फ -1 यूनिट ऑफ रिस्क लूज करते हैं। लेट्स से वी हैड 7 लूजर्स हियर एंड 3 विनर्स। लेकिन हमारे जीतने पर हम सिर्फ एक आर नहीं बना रहे। एक ट्रेड में 3.4 आर, एक में 2.9 आर, एक में 3.8 आर, जिसका टोटल होता है 10.1 आर। लूजिंग साइड पर हमारा लॉस रहा -7 आर। मतलब हम 70% ऑफ द टाइम गलत हुए, सिर्फ 30% ऑफ द टाइम सही, लेकिन फिर भी नेट रिजल्ट रहा +3.1 आर। याद करो कि हमारा पर ट्रेड रिस्क था $100, तो इसका मतलब हुआ वी मेड $310 का प्रॉफिट इवन दो वी वर रॉन्ग 70% ऑफ द टाइम। यहीं पर समझ आता है कि ट्रेडिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। अगर हम ट्रेडिंग में ये सोचकर आगे बढ़ेंगे कि हारना गलत है या फिर गलत होना कोई खराब चीज है, तो हम कभी खुद को ऐसी मार्केट सिचुएशंस में नहीं डाल पाएंगे जहां हमें सही होने का एक्चुअल चांस मिल सके। लूजर्स एक तरह से वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम्हें विनर्स के करीब ले जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम फालतू लॉसेस करना चालू कर दो ये सोचकर कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा नहीं है। जो लॉसेस तुम्हें अपने ट्रेडिंग रूल्स या अपने सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करने के बाद मिले, दे आर अ पार्ट ऑफ द गेम। एक प्रूवन सिस्टम जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें पैसा कमाकर देने में सक्षम हो। दैट्स व्हाट दिस इज अबाउट। 90% लोग ये लॉसेस वाली एडवाइस को गलत इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन तुम समझदार हो, ऐसा मत करना। ऑल्सो ये समझना जरूरी है कि पैसा बनाना किसी ट्रेड को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुम्हारे रिपीटेबल और प्रूवन सिस्टम को फॉलो करता हो और जिसमें तुम्हारा रिस्क कंट्रोल्ड हो। यही पूरा गेम है। ट्रेडिंग का राइट या रॉन्ग होने से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है कि सही होने पर कितना बना और लॉस होने पर कितना गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया कि तुम 70% ऑफ द टाइम गलत होने पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दिस माइंडसेट इज व्हाट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल तुम ये वीडियो देख सकते हो। सलमान भाई सलमान भाई एक फोटो सलमान भाई एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।